हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन बेरी और मेरा नाम है हर्षित बेरी। आज के हमारी वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग एज वेल एज इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज मैं लेके आया हूँ हाउ मच बजट यू नीड टू स्टार्ट ई कॉमर्स बिजनेस इन इंडिया। मतलब कि आप लोगों को कितना बजट या कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा अगर आप ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करते हैं इंडिया में, चाहे वो अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, मीशो हो, कोई भी मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म हो। और आप लोगों का भी काफ़ी मेरे को कमेंट्स आते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि सर आप बताइए कि हमको कितना इनिशियल इन्वेस्टमेंट रहेगा या कितना हमारा बजट, हमको पैसे चाहिए होंगे ई कॉमर्स बिजनेस में एंट्री लेने के लिए या ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो मैं आप सभी व्यूवर्स को एक बात बताना चाहता हूं, और मैंने खुद ने भी YouTube पे ये नोट करा है कि ऐसे बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं YouTube पे जो ये बताते हैं ई कॉमर्स बिजनेस को कि आपका बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट होगा, 5-10 हज़ार रुपये आप लगा के लाखों में कमाएंगे। इस तरह के बहुत सारे फैंसी वीडियोस बने हुए हैं YouTube पे, मैंने खुद ने भी देखे हैं और शायद आप लोगों ने भी देखे होंगे। तो मैं आपको सच बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो मैं आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, बट आपके सामने एक रियलिटी या एक सच रख रहा हूं, क्योंकि होता क्या है कि बेसिक जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या आपके बजट का जो कनेक्शन है वो डायरेक्ट कनेक्शन है आपके बिजनेस के स्केलिंग से। मतलब कि अगर आप चाह रहे हैं एक बड़े लेवल का बिजनेस, एक एग्रेसिव बिजनेस करना चाहते हैं या स्टार्टिंग में ही अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको स्टेप भी बड़े लेने पड़ेंगे। बड़े स्टेप में मेन स्टेप ही आपको आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा। और अगर आप चाह रहे हैं एक मीडियोकर लेवल का, एक मीडियम लेवल का बिजनेस करना, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी एक मीडियम रहेगा। और साथ ही साथ अगर आप एकदम बेसिक लेवल का बिजनेस चाह रहे हैं या एकदम ट्रायल स्टेज पे है, तो आपका इन्वेस्टमेंट भी एकदम फिर कम रहेगा। तो ये मतलब एकदम नेक टू नेक इक्वली चलते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपका इन्वेस्टमेंट तो एकदम बेसिक है और आपका रिटर्न हो गया एकदम हाई, आपको एकदम बढ़िया प्रॉफिट कमा रहे हैं लाखों में और आप खर्चा कर रहे हैं हजारों में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप इस तरह के फैंसी वीडियोस देख के ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ मत करिए, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। क्या होगा, चलिए बात करते हैं इस वीडियो में। तो आप लोगों को कितना बजट या कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ये जानने से पहले आप लोगों को खुद एज ए सेलर अपनी कैटेगरी देखनी पड़ेगी। बेसिकली 3 तरह की कैटेगरी होती है सेलर्स की। मतलब इनिशियल जो आपका गोल होता है बिजनेस स्टार्ट करते टाइम या माइंडसेट होता है, वो 3 तरह का होता है। फर्स्ट जो है वो होते हैं बेसिक लेवल बोल सकते हैं उसको, या बेसिक कैटेगरी है वो, जिसमें क्या होता है कि सेलर सिर्फ एज ए ट्रायल या साइड इनकम के तौर पे या साइड बिजनेस के तौर पे ई कॉमर्स में आना चाहते हैं। सेकंड जो होती है कैटेगरी वो होती है मीडियोकर या मीडियम लेवल बोल सकते हैं। इस कैटेगरी में वो सेलर्स आएंगे जिनका मेन लेवल या मेन बिजनेस वो ई कॉमर्स को समझ रहे हैं, वो इसको एक लॉन्ग टर्म बिजनेस बनाना चाहते हैं, बट वो जो स्टेप्स लेना चाहते हैं इस बिजनेस में वो बेबी स्टेप्स या फिर स्मॉल स्टेप लेना चाहते हैं। तो उनका इन्वेस्टमेंट है, बट वो इतना ज़्यादा पैसा अपना फंसाना नहीं चाहते हैं स्टार्टिंग स्टेज में, क्योंकि उनको उस लेवल का कॉन्फिडेंस नहीं है। तो अगर आप इस तरह की आपकी सोच है तो आप आ जाते हैं सेकंड कैटेगरी में, जो कि है मीडियोकर। थर्ड कैटेगरी हो गई एडवांस कैटेगरी। इस कैटेगरी में वो सेलर्स आते हैं जो थोड़े से ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग है, मतलब उनका मनी का बैकअप, उनके पास इन्वेस्टमेंट अच्छा है, उनको ऐसा कोई बजट का बर्डन नहीं है। साथ ही साथ में उनमें बजट का बर्डन नहीं है तो उनमें कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई है, और वो स्टार्टिंग से ही एक प्रॉपर वे में एक थोड़ा सा अच्छे लेवल का बिजनेस करना चाहते हैं। अपनी 1-2 जनों की या 2-4 जनों की टीम भी बना के, एम्प्लॉयज़ रख के वो इस बिजनेस में आना चाहते हैं या इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो इन 3 कैटेगरी में, और फिर फोर्थ कैटेगरी हो जाती है प्रो लेवल। वो तो फिर आप एकदम ही प्राइवेट लेवल स्टार्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग में ही, और एक बड़ी सी टीम रख रहे हैं और आपके पास काफ़ी अच्छा फंडिंग वगैरह है या फिर काफ़ी अच्छा पैसा है। तो प्रो लेवल की तो हम बात करेंगे नहीं इस वीडियो में, क्योंकि वो थोड़ा अलग ही लेवल हो जाता है, और बाकी बेसिक, मीडियोकर और एडवांस की इस वीडियो में बात कर लेते हैं। तो ई कॉमर्स बिजनेस में बेसिकली 2 टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं। फर्स्ट टाइप है जिसमें आप आ जाता है आपका सिस्टम से रिलेटेड और प्रोसेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस। सेकेंड टाइप आ जाता है आपका स्टॉक और इन्वेंट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस, और साथ ही साथ पैकेजिंग मटेरियल से रिलेटेड एक्सपेंसेस। तो सिस्टम
सिस्टम रिलेटेड या प्रोसेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस में टेक्निकल चीज़ें आ जाती हैं थोड़ी बहुत, और लीगल चीज़ें जैसे कि कंप्यूटर आ जाता है, प्रिंटर का एक्सपेंस आ जाता है, आपका GST सर्टिफिकेट का एक्सपेंस आ जाता है, इंटरनेट का कनेक्शन का एक्सपेंस आ जाता है, और आपका स्टेशनरी वगैरह का एक्सपेंस आ जाता है। तो अगर आप बेसिक लेवल के अगर सेलर एकदम ट्रायल बेस पे करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को आप नए की जगह आप सेकेंड हैंड ले लीजिए। मतलब लैपटॉप सेकेंड हैंड ले लीजिए, प्रिंटर सेकेंड हैंड ले लीजिए, आप GST सर्टिफिकेट लोकल अकाउंटेंट या लोकल कोई सस्ते में करता है उससे ले लीजिए, और स्टेशनरी वगैरह भी आप सस्ती होलसेल मार्केट से ले सकते हैं। तो इस तरह के खर्चा आप कम कर सकते हैं। और एक और खर्चा है कि प्रिंटर नहीं भी लेंगे और बिल्कुल ही आपके अगर इनिशियल डेज में क्योंकि ऑर्डर्स वगैरह कम रहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, पास वाली कोई कंप्यूटर शॉप्स जो होती है जिनके पास प्रिंटर अवेलेबल होता है उनसे प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और अगर आप मीडियोकर लेवल हैं या एडवांस लेवल के सेलर आप बनना चाहते हैं, या आप उस तरह की आपकी बजट थोड़ा सा ठीक है, तो आप कंप्यूटर नया ले लीजिए, प्रिंटर एक अच्छा ले लीजिए, GST सर्टिफिकेट आपको लेना ही पड़ेगा, इंटरनेट कनेक्शन स्ट्रॉन्ग ले लीजिए, और बाकी आप स्टेशनरी वगैरह में भी अच्छा एक्सपेंस थोड़ा बहुत कर सकते हैं। और सेकंड लेवल का जो इन्वेस्टमेंट है वो आ जाता है आपका स्टॉक और इन्वेंट्री से रिलेटेड एक्सपेंस और आपका पैकिंग मटेरियल से रिलेटेड एक्सपेंस। अब जो ये खर्चा है इन्वेंट्री और पैकिंग मटेरियल का, खासकर स्टॉक और इन्वेंट्री का, यही पूरा गेम है। यही पूरा जो गेम है ई-कॉमर्स का या इन्वेस्टमेंट या बजट का, वो सारा इन्वेंट्री और स्टॉक पे ही डिपेंडेंट है। अब क्या है कि आपका अगर प्रोडक्ट कॉस्ट कैसा है, अगर आपका प्रोडक्ट कॉस्ट हाई है और आप यूनिट भी उसकी ज़्यादा ला रहे हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट कम है और आप उसकी इन्वेंट्री भी ठीक ठाक ला रहे हैं, मीडियम ला रहे हैं या कम ला रहे हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट और बजट भी कम हो जाएगा। बट हम सजेस्ट करते हैं कि अगर आपका लो कॉस्ट बजट है या लाइक 100 या 150 या 200 रुपीज़ का, तो हम मिनिमम सजेस्ट करेंगे कि आप 20 SKUs से अपना बिजनेस चालू करें। 20 SKU का मतलब है 20 तरह के अलग अलग प्रोडक्ट या अलग अलग कलर और टाइप के डिज़ाइन वगैरह मॉडल्स आप लेके आइए। फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर आपका प्रोडक्ट की कॉस्ट 100 रुपीज़ है और आप 20 SKU लाते हैं और एक SKU की अगर आप 5 यूनिट्स भी लाते हैं तो ये हो गई आपकी 100 यूनिट, 100 क्वांटिटी हो गई। अब 100 क्वांटिटी है और उसका प्राइस अगर 100 भी है तो 100 × 100 हो गया आपका 10,000 रुपीज़। तो 10,000 का खर्चा मिनिमम बेसिक लेवल पे आपको करना ही पड़ेगा सिस्टम के अलावा। ये स्टॉक की बात कर रहा हूँ। और आपका अप्रोक्स 1 या 2,000 रुपीज़ आपके पैकिंग मटीरियल और जो बॉक्सेस वगैरह रहते हैं उसका खर्चा आ जाएगा। तो बेसिक से बेसिक भी अगर आप बात करें हैं तो 10 to 12,000 का खर्चा आपका बेसिक लेवल पे स्टॉक में हो जाएगा। और सिस्टम का खर्चा अलग है। अगर आपके पास सिस्टम या कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह है तो वो आपका सेव हो जाएगा, अगर वो नहीं है तो वो भी आपका खर्चा इसमें स्टॉक के एक्सपेंसेस में ऐड ऑन हो जाएगा। तो ये बात तो हो गई आपकी बेसिक लेवल की। और अगर आपका मीडियोकर लेवल है या फिर आप एडवांस लेवल पे हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि आप थोड़ी सी या तो SKUs बढ़ा दीजिए आपकी, या फिर आप सेम 20 SKUs में 2 कैटेगरी में भी आप चालू कर सकते हैं। क्योंकि इनिशियल स्टेज में आपको पता नहीं होता है, ऐसा एकदम आप बिल्कुल ही नए सेलर हैं तो आपको ये पता नहीं होगा कि आपका प्रोडक्ट A चलेगा या प्रोडक्ट B चलेगा या C चलेगा, कोई आइडिया नहीं होगा। ये तभी पता लगेगा जब आप एक्चुअल में उसको लाइव करेंगे, प्रोडक्ट को एक्चुअल में आप मार्केट में उतरेंगे ई-कॉमर्स बिजनेस में, जब आप चालू करेंगे बिजनेस तभी आपको समझ आएगा कि आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट वर्क कर रहा है। क्योंकि इसमें ये बहुत रैंडम होता है, कोई सेलर का कुछ बिकता है, किसी सेलर का कुछ बिकता है, आपका कौन सा बिकेगा ये आप करेंगे तभी आपको पता लगेगा। अब बात कर लेते हैं कि मैं एज ए इंडिविजुअल आप लोगों को क्या रिकमेंड करूंगा। तो बात कर लेते हैं मीडियोकर लेवल की बात कर रहा हूं मैं, जो सेलर्स एज ए मीडियम लेवल या मीडियोकर लेवल पे हैं। क्योंकि बेसिक लेवल पे जो सेलर हैं वो तो बिल्कुल एज ए ट्रायल या एक साइड इनकम, तो वो उनका बेसिक इन्वेस्टमेंट कुछ भी हो सकता है, मतलब बिल्कुल कम भी हो सकता है। बट अगर आप मीडियोकर लेवल हैं, आप ई कॉमर्स बिजनेस को एक मेन बिजनेस की तरह देख रहे हैं, बट आप बिजनेस में स्टेप, बेबी स्टेप या फिर स्मॉल स्टेप्स लेना चाहते हैं, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट, मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो या फिर एक मीडियम लेवल का इन्वेस्टमेंट जो आपका लगेगा, वो अगर आपके पास सिस्टम है तो वो आपका खर्चा बच जाएगा। बट अगर आपके पास सिस्टम या प्रोसेस से रिलेटेड आपका बैकअप नहीं है, आपके पास कंप्यूटर वगैरह नहीं है, तो ये मान के चलिए जो सिस्टम और प्रोसेस
प्रोसेस का खर्चा है उसमें आपके अराउंड 20 to 25,000 रुपीज़ आपके इन्वेस्टमेंट लग जाएगा। ये खर्चा लगेगा सिस्टम और प्रोसेस का बता रहा हूँ, उसमें प्रिंटर, कंप्यूटर, GST सर्टिफिकेट, इंटरनेट कनेक्शन, स्टेशनरी सब आ गया। और दूसरा तरह का जो आपका स्टॉक का, आपका SKUs का और पैकिंग मटेरियल का जो एक्सपेंस लगेगा वो भी अराउंड 15 to 20,000 रुपीज़ लगेगा। तो देख लीजिए 25,000 हो गया आपका सिस्टम और प्रोसेस का एक्सपेंसेस और अराउंड 15 to 20,000 हो गया आपका स्टॉक और पैकिंग मटेरियल का एक्सपेंसेस। तो इन दोनों को कंबाइंड करें तो 45 to 50,000 का एक मीडियम लेवल का इन्वेस्टमेंट है, जिससे आप ई-कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और इस बिजनेस में थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंट होके और एक फोकस वे में काम कर सकते हैं इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और भी कोई दिक्कत है या कुछ डाउट है छोटा मोटा तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमको मैसेज करके हमसे वो डाउट क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको पर्सनलाइज ट्रेनिंग करनी है, डायरेक्ट 1-to-1 सीखना है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे सेलिंग करना, तो उसके लिए भी आप हमारी पर्सनलाइज डायरेक्ट 1-to-1 ट्रेनिंग ले सकते हैं। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप डिटेल ले सकते हैं। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।